आज हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। आज इसके बारे में बात करेंगे। हम इससे पहले बहुत सारी वीडियोस इस पे बना चुके हैं। इसके शुरू होने के कारण, इसका दमन भी हुआ, असफलता के कारण। तो आज हम देख लेते हैं जो क्रांति शुरू हुई थी 1857 ईस्वी की, उसके क्या उद्देश्य थे, उनका क्या मन था कि उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया। तो इनके जो उद्देश्य थे, जो भी इसमें शामिल हुए थे, इनके उद्देश्यों में देखा जाए, जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे, उन्हीं उद्देश्यों में इनकी विफलता के कारण छुपे हुए थे। मतलब उद्देश्य इस तरह से निर्धारित किए गए थे कि इनको नाकाम ही होना था। उद्देश्य अगर कुछ और होता, इसका रीजन एकता की कमी बहुत ज़्यादा थी। मतलब किसी में एकता नहीं थी कि हाँ, हम हिंदुस्तान के लिए लड़ाई करें। कोई अपने रियासत को बचाना चाह रहा था, कोई अपनी पदवी को बचाना चाह रहा था, कोई पेंशन के लिए लड़ रहा था, कोई चर्बी वाले कारतूस से छुटकारा पाना चाहता था, कोई ये नहीं चाहता था कि हमको हिंदुस्तान को आज़ाद कराना है। इसी वजह से ये विफल हुए। देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। हम देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें बहुत सारे कारण थे, इसमें से हमने इनको लिया है। देखते हैं पहला, सैनिकों का उद्देश्य। अब सैनिक इसमें शामिल हुए थे, इसको सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। तो अब सैनिकों का क्या उद्देश्य था कि वो इसमें कूद पड़े? तो सैनिकों का उद्देश्य था, भारतीय सैनिक अपने वेतन भत्ते व अन्य सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनको भारत को आज़ाद कराने से कोई मतलब नहीं था, कोई हम पे राज कर रहा है कोई मतलब नहीं था। वो अपने वेतन भत्ते और सुविधाओं के लिए लड़ रहे थे, जो कि अंग्रेजों के बराबर हो जाए। मतलब अंग्रेज जो अधिकारी थे, जो भी सिपाही थे, उनके बराबर उनके वेतन भत्ते हो जाए। इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए था। आगे देख लेते हैं, चर्बी वाले कारतूस से छुटकारा पाने के लिए भी वो संघर्ष कर रहे थे। 1857 ईस्वी में, 1856 में एनफील्ड राइफल्स दी गई थी सैनिकों को, जिसमें कि कारतूसों को भरने से पहले उनको दांत से तोड़ना पड़ता था। और ये अफवाह फैली थी या सच्चाई थी, इसके बारे में असलियत नहीं पता है किसी को भी, कि उन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी, जिससे उनको ये डर पैदा हो गया सैनिकों को कि वो अंग्रेज जो है उनके धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। इसी वजह से ये उस आंदोलन में कूद पड़े। तो ये इनका एक सीधा सा मोटिव था कि इन चर्बी वाले कारतूसों से हमको छुटकारा चाहिए। तो ये नहीं पता था कि आंदोलन कितनी दूर जाना है, कैसे इनसे छुटकारा मिलेगा। वो बस थोड़ा बहुत इसके प्रति आंदोलन करना चाहते थे और उसमें थोड़ा बहुत सफल होना चाहते थे, बस, और ज़्यादा कोई उद्देश्य नहीं था। आगे है, अब देख लेते हैं नागरिकों का क्या उद्देश्य था। जो आम नागरिक इसमें शामिल हुए थे, उनका क्या उद्देश्य था इसमें। भारतीय अपनी गरीबी, भुखमरी और दरिद्रता का कारण सीधे तौर पर अंग्रेजों को मानने लगे थे, जिससे नाराज होकर वह आंदोलन में कूद पड़े। जो भी दरिद्रता थी, जो भी गरीबी थी, उन सभी का कारण, जो भी उनकी परिस्थितियां चल रही थी भारतीयों की उस समय, जो भी गरीब लोग थे, उन सभी चीज़ों का कारण वो अंग्रेजों को मानते थे, क्योंकि ऐसी व्यवस्था उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। क्योंकि राजा महाराजाओं के समय में वो क्या क्या थोड़ा बहुत लगान दे देते थे उनको, और अपना भी काम चलता था, उनका भी काम चलता रहता था। तो इन्होंने एक नई व्यवस्था देखी, टैक्स सिस्टम की, जो कि अंग्रेज भी बहुत आगे थे इस मामले में। जो भी टैक्स लगाते थे उसको कठोरतापूर्वक वसूल भी कर लेते थे। उनको कोई मतलब नहीं था कि जनता के पास कुछ पैसा बचा है कि नहीं है, वो खाएंगे क्या, ओढ़ेंगे क्या और पहनेंगे क्या, इनसे कोई मतलब नहीं था। तो ये काफ़ी गुस्से में थे इनके प्रति, अंग्रेजों से काफ़ी गुस्सा थे आम नागरिक भी। और है, देसी राजा महाराजाओं के शासन में इतनी बुरी बुरी स्थिति कभी नहीं देखी थी। इन लोगों ने, जो आम नागरिक थे, जो किसान थे, उन्होंने ऐसी परिस्थिति कभी नहीं देखी थी। जो मुगल शासन 400 से 500 साल से चला आ रहा था, उन सभी समय में, जो भी समय भी था, उसमें कभी भी ऐसी परिस्थिति कभी नहीं देखी थी इन्होंने, जो कि अंग्रेजों के समय में देखने को मिली। इसी वजह से ये इस आंदोलन में कूद पड़े। इनका भी एक अलग ही उद्देश्य था। आगे देख लेते हैं, देसी शासकों का क्या उद्देश्य था। पहली बार तो शासक ही इसमें बहुत ज़्यादा कम इन्वॉल्व हुए थे, कम कूदे थे, इसमें संघर्ष में शामिल हुए थे। और जो भी हुए थे उनके भी अलग अलग उद्देश्य थे। देख लेते हैं क्या क्या थे। रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर जगदीश, बहादुर शाह द्वितीय,
ये सभी अंग्रेजों से अपना राज्य वापस पाना चाहते थे। वही चीज आ गई ना, इनका एक भी उद्देश्य, किसी का भी उद्देश्य एक नहीं था, इन सभी का अलग अलग उद्देश्य था। और सोचने वाली बात है, अगर उनका एक का भी उद्देश्य पूरा हो जाता तो वो इस आंदोलन से अलग हो जाता। अब बताइए आंदोलन कहाँ पहुंचता। ये तो सभी अपने लिए लड़ रहे थे, साझा होने का तो ये एक तरह से सब ड्रामा हो रहा था, वरना ये अपने लिए ही लड़ाई कर रहे थे। जब अपने लिए लड़ोगे तो आपको उतना ही मिलेगा जितना कि आप संघर्ष करोगे। आप सबके लिए लड़ोगे तो आपको वो मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। यही चीज़ें इसके अंदर थी। आगे है, नाना साहब पेशवा की पदवी पाने के लिए लड़ रहे थे। नाना साहब थे, वो पेशवा की पदवी नहीं दे रहे थे अंग्रेज उनको, ना ही पेंशन देना चाह रहे थे। तो वो भी इस आंदोलन में इसी वजह से कूद पड़े कि उनको पेशवा की पदवी चाहिए थी। आगे देख लेते हैं मुसलमानों का उद्देश्य। अब मुसलमानों का क्या उद्देश्य था कि इसमें शामिल हो गए, क्योंकि ये तो मुगल शासन को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मुगल सल्तनत को काफ़ी आगे तक ले जाना चाहते थे। देख लेते हैं इन्होंने क्या किया। मुस्लिम 400 से 500 साल पुरानी हुकूमत को दोबारा स्थापित करना चाहते थे। अंग्रेजों ने क्या किया, बड़ा बेइज्जती किया बहादुर शाह दुती की, बहुत बेइज्जती की, उनको गद्दी से उतार फेंक दिया। उनके जो सिक्के चल रहे थे उनसे उनका नाम हटवा दिया। अब वो चाहते थे जो 400-500 साल से जो मुगल शासन चला आ रहा है उसको वो दोबारा से स्थापित करें और अंग्रेजों को यहाँ से मार के भगा दें। इनके अलग ही उद्देश्य थे। और क्या था, और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को फिर से दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठाना चाहते थे मुस्लिम्स। अगर ये इतने ही योग्य होते बहादुर शाह द्वितीय, और इनसे जो पहले शासक आए थे वो तो काफ़ी, अकबर का नाम काफ़ी है, औरंगजेब का नाम भी काफ़ी है, इनके बाद जो भी शासक आए ये क्या हो गए, खाने पाने में लग गए। मतलब देखा जाए तो ये अपना ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहते थे। तो ऐशो आराम की ज़िंदगी कब तक चलेगी, जब तक काम नहीं करोगे, नहीं चल पाएगी। तो अंग्रेजों ने जैसे ही मौका पाया, ये तो अपने मज़े में खूब ऐशो आराम कर रहे हैं, तो इनको क्या करें, इनको हटा देते हैं, अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। और ऐसा ही हुआ। इनको ना तो लड़ाई आती थी, न ये लड़वाना चाहते थे, क्योंकि मुगल शासन ने इनको नाकारा बना दिया था। इनको सब कुछ देखा जाए तो उसमें जो भी इनकी रियासतें चली आ रही थी ये सभी इनको पुश्तैनी मिली हुई थी, तो इनको काम करने की ज़रूरत क्या थी। अंग्रेज़ों को मौका मिला, इनको गद्दी से उतार डाला। तो मुस्लिम जो है इनको दोबारा से गद्दी में बैठाना चाहते थे। मुस्लिम दोबारा से मुगल शासन को स्थापित करना चाहते थे, उनका उद्देश्य ये था। आगे हिंदुओं का उद्देश्य क्या था, जो भी हिंदू जनता थी उसका उद्देश्य क्या था। हिंदू मराठा शक्ति के सहयोग से संपूर्ण भारत में हिंदू राज्य स्थापित करना चाहते थे। वो मराठा शक्ति के सहयोग से पूरे भारत में हिंदू राज्य स्थापित करना चाहते थे, पूरे भारत में। आगे अपनी अपनी परंपराओं और प्रथाओं को अंग्रेजों से बचाना चाहते थे, जिनको उनके नष्ट होने का डर था। परंपराएं भी काफ़ी बहुत पहुंची हुई थी। सती प्रथा, सती प्रथा और ये सभी, दहेज प्रथा और कन्यावध। अब अंग्रेजों ने इनको रोक दिया तो क्या गलत किया। इन परंपराओं को जिंदा करने के लिए आप ये संघर्ष कर रहे थे, इनका भी अलग ही लेवल का संघर्ष। अगर कुछ आगे की सोचते, हाँ इस बात को माना जा सकता है कि हिंदू राज्य, मराठा शक्ति के सहयोग से हिंदू राज्य स्थापित करना चाहते थे, इसमें तो वो आगे सफल भी हो सकते थे। लेकिन परंपराओं को और प्रथाओं को बचाना ये थोड़ा सा अलग चीज साबित हो रहा था। तो आगे देख लेते हैं अंग्रेजों का उद्देश्य। अब अंग्रेजों का भी कुछ उद्देश्य था जो लड़ रहे थे हिंदुस्तानियों से। सभी अंग्रेजों का केवल एक ही उद्देश्य था, पूरे हिंदुस्तान पर राज करना, और इसमें वो सफल भी हुए। इन सभी का अपना अपना उद्देश्य था, लेकिन इनका अंग्रेजों का अपना ही एक अलग उद्देश्य था। सभी अंग्रेजों का एक ही उद्देश्य था कि हिंदुस्तान पर, पूरे हिंदुस्तान पर राज करना। लेकिन इनका सभी अपने अपने तरह से राज करना चाहते थे, कुछ पाना चाहते थे। लेकिन ये सभी अंग्रेज मिलकर एक हिंदुस्तान चाहते थे, उस पर राज करना चाहते थे, उस पर शासन करना चाहते थे, इसलिए वो उस पर सफल भी हुए। अगर इनका ऊपर वालों का जो भी ये 5 पॉइंट्स हैं, इन सभी का एक उद्देश्य होता, हिंदुस्तान को आज़ाद कराना होता, तो ये आंदोलन कब का सफल हो गया होता।
तो इनके उद्देश्य में ही इनकी विफलता के कारण छुपे हुए थे। उद्देश्य कुछ ऐसे थे जो कि अपने लिए थे। अगर दूसरों के लिए होते, सभी के लिए होते, तो उसमें सफलता जरूर मिलती, लेकिन इनका एक ही उद्देश्य था और ये सफल भी हो गए। इनका एक और कारण था, इनका अलग अलग उद्देश्य होना। इनको भी पूरी तरह से गलत नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि उस समय तक भारत में राष्ट्रवाद की भावना पैदा नहीं हुई थी। ये भावना अंग्रेजों से लड़ते लड़ते पैदा हुई, जो कि 1947 में इसको आज़ादी मिली भारत को। तो राष्ट्रवाद की भावना उस समय तक नहीं आई थी। अब धीरे धीरे लड़ते रहे, अंग्रेजों की नीतियों को देखते रहे और अंग्रेज किस तरह से काम कर रहे हैं इसको देखते रहे, किस तरह से परेशान कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना पैदा होने लगी, वो भी आम जनता में। देशी रियासत और राजा रजवाड़े फिर भी भारत के खिलाफ हमेशा से रहे। तो आप देख सकते हैं भारत को आज़ाद कराने में सबसे बड़ा योगदान जनता का था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।